नमस्कार। झारखंड के सहायक अध्यापकों के लिए सेवा शर्त नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी गई है। पिछले कुछ दिनों पहले कैबिनेट की बैठक में इस अधिसूचना की मंजूरी मिल चुकी थी। अब अधिसूचना की मंजूरी मिलने के बाद इसका प्रकाशन भी कर दिया गया है। लंबे समय से सहायक अध्यापकों को इसका इंतजार था। अब झारखंड के पारा शिक्षकों के नाम बदलकर अब सहायक अध्यापक रखे गए हैं। अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद तत्काल प्रभाव से इनके मानदेय में भी वृद्धि की जाएगी। सहायक शिक्षक सेवा शर्त नियमावली में कौन कौन से बदलाव किए गए हैं, कुछ उनके प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से आज एक एक कर चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे। सहायक शिक्षकों में कुछ शिक्षकों में देखा जाए तो इस अधिसूचना को लेकर हर्ष की स्थिति बनी हुई है, तो कुछ शिक्षक इस अधिसूचना को देखते ही उनके मन में मायूसी छाई हुई है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों उन सहायक अध्यापकों में मिल रहा है देखने को। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर किस प्रकार से इस अधिसूचना के बाद उनकी मनोदशा की स्थितियां हैं। तो अब सबसे पहली बात है कि प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक पंचायत के अधीन अब आएंगे। दो कैटेगरी के सहायक अध्यापक हैं। जो प्राथमिक स्तर के हैं उनका नियंत्रण पंचायत के अधीन होगा, अर्थात मुखिया और पंचायत सेवक जो होंगे वो इनके नियंत्रण करेंगे। और उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक प्रखंड शिक्षा समिति के अधीन होंगे। इस प्रकार से दो कैटेगरी में सहायक अध्यापकों को बांटा भी गया है। एक पंचायत के अधीन होंगे और दूसरा प्रखंड के अधीन होंगे। आगे अगर देखा जाए तो झारखंड सरकार ने सहायक अध्यापकों को अनुकंपा का भी लाभ देने का प्रयास किया है, लेकिन इस अनुकंपा से कितने सहायक अध्यापक लाभ ले पाएंगे उसको आप यहाँ अच्छे तरह से देख सकते हैं। इसमें ऐसा वर्णन किया गया है कि आश्रित अगर पारा शिक्षक की अर्हता रखते हैं, अर्थात पारा शिक्षक की अर्हता रखने के लिए बीए ट्रेंड साथ ही टेट की डिग्री आवश्यक है। तो जो अर्हता रखेंगे तो बीए, बीएड, डीएलएड एवं टेट पास अगर हैं तो उन्हें पारा शिक्षक बनाया जाएगा, अन्यथा लाभ नहीं मिल पाएगा। अनुकंपा का लाभ वैसे शिक्षक मृत शिक्षकों को ही मिलेगा, मृत शिक्षक के आश्रित को मिलेगा जो ये इंटर प्रशिक्षित या फिर प्रशिक्षित या उसके साथ साथ टेट की अगर योग्यता रखते हैं तो ही उन्हें अनुकंपा का लाभ मिल पाएगा, अन्यथा उन्हें अनुकंपा का लाभ नहीं मिलेगा। ये सहायक शिक्षक के आश्रितों को सहायक शिक्षक बनाया जाएगा अगर वो पूरी पात्रता रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखा जाने वाला बात है कि आखिर इतना अर्हता कौन अपने बच्चों को देकर रखेंगे। अधिसूचना में इस बात का भी उल्लेख है कि 50% का लाभ सिर्फ जेटेट पास सहायक अध्यापकों को ही मिलेगा। सीटेट पास सहायक अध्यापक इस लाभ से वंचित रहेंगे क्योंकि उनका उल्लेख अधिसूचना में नहीं है। तो जो जेटेट पास हैं उन्हें तत्काल 50% का लाभ दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई सहायक अध्यापक ऐसे हैं जिन्होंने सीटेट की परीक्षा पास की है तो वो प्रशिक्षित की श्रेणी में आकर 40% के तत्काल लाभ ले पाएंगे। इस तरह से सीटेट के अभ्यर्थियों को थोड़ा नुकसान यहाँ पर हो रहा है। हालांकि मंत्री महोदय से बातचीत के क्रम में सीटेट की भी मान्यता देने की बातें हुई थी। यहाँ पर एक और बात बता दें कि जेटेट पास अभ्यर्थियों को तो सीधा 50% का लाभ तत्काल दिया जाएगा, उसके साथ साथ प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों को भी 40% का लाभ मिलेगा, लेकिन वैसे अप्रशिक्षित शिक्षक फिलहाल लाभ से वंचित रहेंगे। उन्हें अभी फिलहाल लाभ नहीं दिया जाएगा। अप्रशिक्षित शिक्षकों को जो वेतन मिल रहा है उतना ही मानदेय अभी मिलेगा। न्यायालय का जो भी आदेश होगा उसके बाद उन पर अलग से विचार किया जाएगा। अर्थात फिलहाल अप्रशिक्षित शिक्षकों के विषय पर कोई विशेष चर्चा नहीं हो पाई है। जो पात्रता परीक्षा को पास किए हुए हैं उन्हें 50% का लाभ, साथ ही प्रशिक्षित शिक्षकों को 40% का लाभ दिया जा रहा है।
अगर आकलन परीक्षा प्रशिक्षित शिक्षक पास कर लेते हैं तो उन्हें 10% का अतिरिक्त मानदेय भुगतान किया जाएगा। आकलन परीक्षा का स्वरूप होगा जो बहुविकल्पीय होगा। 100 अंकों की परीक्षा होगी। सामान्य कोटि के शिक्षकों को 40% अंक लाने होंगे, वहीं आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों को 35% अंक लाने होंगे। परीक्षा का कठिनाई स्तर कक्षा 1 से 5 के लिए मैट्रिक और 6 to 8 के लिए इंटरमीडिएट स्तर का होगा और इन्हें 4 मौके दिए जाएंगे। अगर 4 मौके में नहीं पास कर पाएंगे तो इन्हें 40% के मानदेय बढ़ोतरी के साथ ही संतुष्टि करना होगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 10% के मानदेय वृद्धि के लिए इन्हें आकलन परीक्षा से गुजरना होगा और उसे पास भी करना होगा न्यूनतम प्राप्तांक के साथ। यहाँ पर एक मुख्य बिंदु है जो चयन का मामला, जिसमें प्रतिनिधियों के द्वारा ये उल्लेखित किया गया था, ये मांग की गई थी कि कार्यरत सहायक शिक्षकों को लाभ देने की बात कही गई थी, पर अधिसूचना में आम सभा के द्वारा ग्राम शिक्षा समिति की बैठक में विधिवत रूप से चयन एवं प्रखंड शिक्षा समिति के द्वारा अनुमोदित सहायक अध्यापकों को ही उल्लेख किया गया है। ऐसे में यह मामला थोड़ा संगीन है, क्योंकि वर्ष 2005 से पहले के पारा शिक्षक जो अभी सहायक शिक्षक कहे जा रहे हैं, उस समय प्रखंड शिक्षा समिति के अनुमोदन संभवतः नहीं हो पाता था। ऐसी स्थिति में उन पर कौन सी परेशानियां होगी जो आगे की रूपरेखा स्पष्ट कर पाएगा। 10% का लाभ लेने के लिए आकलन की परीक्षा पास करनी होगी और उसके लिए 4 मौके उपलब्ध कराए जाएंगे। वार्षिक वृद्धि की जहां तक बात है तो उसके लिए सेवा संतोषप्रद रहने पर जांचोपरांत 4% की वार्षिक वृद्धि प्रति वर्ष की जाएगी। अर्थात सहायक अध्यापकों को अब प्रति वर्ष 4% की वृद्धि की जाएगी। उनकी सेवा संतोषप्रद होनी चाहिए। प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में यहाँ देखा जाए तो स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के द्वारा मांगे जाने पर प्रमाण पत्रों को अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ जमा करना होगा और प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी 15 दिनों के अंदर प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित बोर्ड या संस्था से करवाएंगे। इस प्रकार से सहायक अध्यापक के प्रमाण पत्रों की जांच की जिम्मेवारी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को दी गई है। इस तरह झारखंड में सहायक अध्यापक की सेवा शर्त नियमावली अब प्रभावी हो जाएगा तत्काल प्रभाव से और 1 जनवरी 2022 से इसका लाभ झारखंड के सहायक अध्यापकों को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इस अधिसूचना को के लिए, इस नियमावली के लिए काफ़ी मशक्क़त के बाद झारखंड के सहायक अध्यापकों को इस नियमावली को हाथ में मिल पाया है। काफ़ी जुझारू और संघर्षशील साथियों की देन है कि जो इस प्रकार नियमावली की रूपरेखा आज प्रकाशित हो पाई है। तो इस प्रकार से देखते हैं और नया जो अपडेट आता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए